हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रतिशत से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो सभी गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी अनिवार्य होता है। तो अगर आप गणित पढ़ते हैं या फिर अगर आपके घर में कोई गणित पढ़ने वाले हो तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को उनको जरूर दिखाइएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आप भी इस वीडियो को प्लीज अंत तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न जो होते हैं एकेडमिक एग्जाम से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्नों को जो प्रतिशत से संबंधित हैं, यानी कि जो प्रतिशत वाले चैप्टर में आते हैं। मैं आप लोग को एकदम सरल भाषा में सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आंसर को बड़े ही आसानी से और जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप गणित पढ़ते हैं तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को एकदम सरल भाषा में समझाता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कैसे बड़े आसानी से हल किया जा सकता है। तो देखिए जरा, हमारे पास पहला प्रश्न है 5000 का 5% का 5% का 5%। दोस्तों ऐसे प्रश्न देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोग को इसको हल करके बताता हूं कि कैसे इसका आंसर निकालना है। तो दोस्तों एक चीज आप लोग को ध्यान रखना है, अगर आप प्रतिशत वाले सवाल को अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यक्स प्रतिशत का मतलब होता है यक्स बटे में 100। ये बात कभी ना भूलिएगा, यक्स प्रतिशत का मतलब होता है यक्स बटे 100। अब यक्स की जगह पे कोई भी अंक दिया जा सकता है, कोई भी वैल्यू दिया जा सकता है। जैसे अगर 1% हो तो 1/100 लिखेंगे, 2% हो तो 2/100 लिखेंगे, 3% हो तो 3/100 लिखेंगे। यानी कि प्रतिशत को हटाने के लिए हम ऐसा काम करेंगे। अगर 4% हो तो प्रतिशत को जब हटाते हैं तो बटे में 100 आता है। देखिए यहाँ पे x प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो x बटे में 100 आएगा। इस तरह से x की जगह पे कोई भी अगर अंक दिया जाता है तो उस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब दोस्तों चलिए हम सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास पहला सवाल है 5000 का, ठीक है ना, 5000 का 5%, फिर इसका है का 5% और इसके बाद है का 5%, ठीक है ना। देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे बड़े आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है आंसर। देखिए 5000 पहले हम लिखेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना है, का मतलब होता है गुणा, और जब 5% को हम हटाएंगे अर्थात इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो मैंने आप लोगों से कहा प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 100। तो इस तरह से हम 5 और बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी होता है का मतलब गुणा, तो प्रतिशत हटेगा 5 बटे में 100 लिखेंगे, और यहाँ पे भी का मतलब गुणा और 5 और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, क्योंकि इसका भी प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। अब दोस्तों इसी को हल करना है, हमें इसी का कैलकुलेशन करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए इस जीरो से 2 जीरो से यहां से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, बचा 1 जीरो, तो इस मतलब इस वाले जीरो से इस वाले जीरो को हम काट देंगे। अब दोस्तों हमारे पास क्या बचा, देखिए बचा 5, यहाँ पे 5 बचा और गुणे में 5, गुणे में 5 और गुणे में 5, ये ऊपर वाला सभी को ऐसे कर लेंगे और बटे में क्या करेंगे, ये 100 लिख लेंगे हम 100, और गुणा में क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। ये तो पूरी तरह से कट गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 और 5 2 जा हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। इस तरह से कट गया, इसको भी काटिए, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 5 का जीरो में तो जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 5 × 5 और इसके बाद ऊपर कुछ नहीं बचा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा 20 × 2, यानी कि 20 गुणे 2 बचा। इस तरह से हुआ। इसको आप फिर से काट सकते हैं, कैसे, 5 × 9 5 और 5 चौका हो जाएगा 20, यानी कि 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब हमारे पास क्या बचा, 5 बटे में 4 और गुणा में 2, इस तरह से बचा। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं नीचे, तो 5 बटे में 4 और दूना क्या हो जाएगा 8। तो दोस्तों ये भी आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी आंसर हो जाएगा। और अगर विकल्प में दशमलव में आंसर दिया हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए तो हम 8 से भाग करेंगे, किसमें, 5 में। क्या करेंगे, देखिए 5 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब आर का टेबल इसके नियर अबाउट में पढ़ेंगे तो 8 छके 48 हो जाएगा, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे तो दोस्तों कितना होगा, 48। अब इसके बाद 10 में से 8 को घटाएंगे, 2 बचेगा और ये कट जाएगा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 4 बचेगा और ये कट जाएगा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लीजिए, 8 बचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
तो इस तरह से पूरी तरह से ये हमारा कट गया। अब एक आंसर और हमारा आ गया 0.625। तो दोस्तों अगर आंसर दशमलव में दिया है तो हमारा ये वाला आंसर सही होगा, अगर बटे में दिया है तो ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग पहले वाले क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर 0.625 या फिर 5/8, या इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं 5/8 कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। तो चलिए दोस्तों अब दूसरे वाले प्रश्न को समझते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो दोस्तों दूसरा वाला प्रश्न हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है 360 का 7% 140 के 12% से कितना अधिक है। यानी कि पूछा जा रहा है ये वाला जो है इसके इतने प्रतिशत से कितना अधिक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन बहुत लोग एग्जाम में इसको छोड़ के चले आते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूं कि कैसे आंसर को लाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। और पूछा क्या है, ये जो है इससे ये जो है कितना अधिक है। देखिए सवाल तो हमारा इस तरह से बोल रहा है 360 का 7% 140 के 12% से कितना अधिक है, यानी कि ये वाला कितना अधिक है इससे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं 360 का 7% निकालते हैं। तो देखिए 360 का 7% हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो दोस्तों इस तरह से 360 लिखेंगे, का मतलब गुणा लिखेंगे, और 7 जब प्रतिशत को हटाएंगे, मैंने यहाँ पे लिख रखा है x% इक्वल टू x/100, यानी कि प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 लिखेंगे। तो इस तरह से प्रतिशत हम हटा रहे हैं तो बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब दोस्तों इसी को हल कर देंगे तो इसका आंसर केवल निकल के आएगा, यानी कि 360 का 7% निकल के आएगा। फिर हम 140 का 12% निकालेंगे, इसके बाद दोनों को क्या कर देंगे, कितना अधिक है ना तो घटा देंगे। अब देखिए क्या करना है, यहां से एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 36 और गुणा में 7 बचा, और कुल का बटे हम 10 कर सकते हैं। इस तरह से हमारा हो गया। देखिए इसको काटिए नहीं, पहले गुणा कर लीजिए ताकि काटना और भी आसान हो जाए। तो इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। देखिए 7 का 6 में गुणा करेंगे 42, यानी कि 42 होगा। कैरी हमारे 2 लिखेंगे और कैरी हमारे पास 4 बच जाएगा। और इसी 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि 7 3 जा 21, यानी कि 7 3 21 और 4 मिलकर हो जाएगा कितना, 25। 252 और बटे में क्या लिखेंगे, 10, ये वाला 10। अब दोस्तों इसको काटना बहुत आसान हो गया। एक जीरो हमारे पास है, यानी कि बटे में एक जीरो है, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे इस तरह से, यानी कि 252 है तो 25.2 हमारा हो जाएगा, ये एक हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 140 का 12% जरा निकाल लीजिए, 140 का 12%। अब इसको भी हल कर दीजिए। देखिए 140 लिख लीजिए, का मतलब गुणा, और 12% का मतलब क्या हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा। प्रतिशत को हटाएंगे तो अब देखिए यहां से 0 से 0 काट देंगे, हमारे पास क्या बचा, 14 गुणा में 12 और बटे में क्या बचेगा, 10। दोस्तों इसको काटिए नहीं, क्या करिए 14 का 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जितना आएगा बस एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, 12 दूना 24, 12 के 36, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4 बचेगा, 12 का नाम 12 और 4 16, 168 और बटे में क्या आ जाएगा, 10। अब क्या करना है, एक जीरो नीचे है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 16.8 हो गया। तो इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखिए पूछा क्या था प्रश्न में, कह रहा था ये जो है मतलब ये जो है इससे कितना अधिक है। तो दोस्तों इसी को इसमें से घटा दीजिए, तो हम क्या कर देंगे 25 इंटू 0.2 और -16 और इसके बाद 0.8 कर देंगे, ठीक है ना। अब माइनस कर दीजिए। देखिए 2 में से 8 तो जाएगा नहीं, 5 इसको एक हासिल दे देगा, 12 में से 8 को घटाएंगे 4 बचेगा, दशमलव लगा लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 4 बचा, 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये इसको हासिल दे देगा, तो 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, 1 में से जाएगा 0। तो दोस्तों इस तरह से 8.4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। 8.4 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 8.4 इतना ज्यादा है, यानी कि ये वाला जो है इससे इतना ज्यादा, कितना ज्यादा है, 8.4 ज्यादा है। आशा करता हूं इसको भी आप बड़े आसानी से समझे होंगे। चलिए इरेज करते हैं और तीसरे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो गाइस आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, कह रहा है 12.8 का 3.5%, 15.2 का 8.4% से कितना
कम है, उसमें पूछा था कितना अधिक है, तो इसमें पूछा है कितना कम है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको हल करिए। देखिए 12.8 का पहले हम क्या करेंगे, 3.5% हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो क्या करना है आपको, 12.8 लिखना है, का मतलब गुणा करेंगे, और 3.5 बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को हल कर दीजिए। देखिए ऐसे सवाल जब भी कहीं नजर आए तो भाग मत दीजिए, सबसे पहले क्या करिए, आपस में दोनों का फटाफट गुणा कर लीजिए। गुणा कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप भाग कर सकते हैं। बटे में 100 है तो देखिए कैसे करेंगे, आप रफ काट कर सकते हैं 12.8 और गुणा कर सकते हैं 3.5 से। ठीक है ना, भूल जाइए कहीं पे दशमलव है। तो 8 बचे 40 को 0 हासिल 4 बचेगा, 5 दूना 10 4 14 4 हासिल 1 बचेगा, 5 का नाम 5 और 1 6, और 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1 बचेगा, 3 दूना 6 और 1 7, 3 का नाम 3। इस तरह से 0 8 4 12 का 2 हासिल 1 बचेगा, 7 और 6 13 3 हासिल 1 बचेगा, और इसके बाद 3 में 1 हासिल जोड़ देंगे 4। अब दोस्तों हमारे पास क्या हो गया, देखिए हमारे पास हो गया 43 20 और बटे में 100। एक चीज और ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव था, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद दशमलव था, और हमने आपस में गुणा कर दिया, तो टोटल 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे, कहेंगे 43.2 और इसके बाद 0। मतलब यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद नीचे दशमलव है, 1 अंक के बाद ऊपर दशमलव, यानी कि तो इस तरह से हमारा 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना है, 2 जीरो नीचे है और 2 अंक के बाद ऑलरेडी दशमलव लगा है, तो 2 जीरो वाली संख्या से जब और भाग करेंगे तो ये हमारा दशमलव उठ के यहाँ आ जाएगा। तो हमारा इस तरह से हो जाएगा 0.4320। दोस्तों इस जीरो का कोई मतलब नहीं, आपको पता होना चाहिए, लेकिन चलिए आपके तसल्ली के लिए मैं इसको लिख देता हूं, मैक्सिमम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हमने इसको भाग किया तो आ गया 0.4320। अब क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए इसी तरह से इसको हल करेंगे, यानी कि 15.2 का क्या करेंगे, 8.4% हम निकालेंगे। इसको भी हल कर लीजिए, तब हम पता कर लेंगे कितना कम है। अब जरा देखिए, तो 15.2 रहने दीजिए, का मतलब गुणा 8.4 और बटे में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। बिल्कुल वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए जरा 15.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8.4 में, तो कहीं ना भूल जाइए कि कहीं दशमलव लगा है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। देखिए 4 दूना 8 हो गया, 5 दूना 10, 4 5 20 को 0 हासिल 2 बचेगा, और 4 का नाम 4 2 6 हो गया। इस तरह से हमारे पास हो गया 8 दूना 16 का 6 हासिल 1, 8 5 40 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 41 को 1 कैरी हमारे पास 4 यानी कि 4 बचेगा, और 8 का नाम 8 4 12। तो 8 6 7 और 12 लिख लेंगे। और देखिए 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, 1 अंक के बाद यहाँ, यानी कि दोनों का आपस में हमने गुणा किया, तो टोटल कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद। तो हमारे पास क्या हो गया, 127.68 यानी कि 127.68, और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, 100, ये वाला लिखेंगे, और इसको इरेज कर देते हैं। अब जरा देखिए 2 अंक के बाद ऑलरेडी दशमलव है, 2 जीरो वाली संख्या से पुनः भाग करेंगे तो हमारा दशमलव कहाँ आ जाएगा, 2 के बाद आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, देखिए 1.2768, ये हमारा हो गया इसका आंसर, केवल इसका आंसर हो गया। अब दोस्तों हमारा प्रश्न क्या बोला था, देखिए जरा, कह रहा है 12.8 का 3.5% या फिर 3.5% जो है इससे कितना कम है। कैसे पता करेंगे कितना कम है, दोस्तों इसमें से इसको घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, कहेंगे 1.2768, 4 अंक के बाद दशमलव है, 4 अंक यहाँ पे भी माइनस करिए 0.4320। इस तरह से हमारे पास हो गया। अब देखिए घटा दीजिए, 8 में से 0 को घटाएंगे तो 8 ही बचेगा, 6 में से 2 को घटाएंगे 4 बचेगा, 7 में से 3 को घटाएंगे 4 बचेगा, 2 में से 4 नहीं घटेगा, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 0.8448। तो दोस्तों इतना कम है, यानी कि जो भी हमारा प्रश्न कह रहा था ये जो है इससे कितना कम है, तो दोस्तों 0.8448 इतना कम है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। दोस्तों अगर कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो तो आप वीडियो को बैक करके जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इरेज करते हैं और चौथे वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों और भी इनके अलावा देखिए ये जो भी सवाल लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है। इतना बताने के बाद मैं बताऊंगा। चलिए इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही आसान है। कह रहा है 4 दिनों का,
ठीक है ना। 4 दिनों का कितना प्रतिशत, यानी कि कितना प्रतिशत कह रहा है, कितना प्रतिशत। देखिए प्रतिशत को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कितना प्रतिशत, 6 घंटा है, ठीक है ना, 6 घंटा है, या फिर कह सकते हैं 6 घंटे हैं। देखिए बहुत ही आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि एक दिन जो होता है, एक दिन बराबर कितना घंटा, 24 घंटा होता है, ठीक है ना, ये जान लीजिए। तो 4 दिन में कितना घंटा, 4 दिनों में घंटों की क्या संख्या होगी, देखिए मैं बता दे रहा हूं। तो 24 में आप 4 से गुणा कर देंगे, 4 चौका 16 से हासिल 1 बचेगा, 4 दूना 8 और 1 मिलकर हो जाएगा 9। तो दोस्तों 4 दिनों में 96 घंटा हो जाएगा। इस तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा है ना 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटा होगा। अब दोस्तों बहुत ही आसान है, हमने इस दिन को घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखिए माना, ठीक है ना, 96 घंटा का, सॉरी यहाँ पे लिखिए माना 96 घंटा है हमारा ऑलरेडी, माना 96 का x प्रतिशत बराबर 6 घंटा है। इस तरह से कर देंगे, माना 96 का x प्रतिशत 6 घंटा है, ठीक है ना दोस्तों। इसको हमने घंटे में बदल लिया। अगर ये दिन में होता, ये भी दिन में होता, तो हम इसको यहाँ पे दिन में ही लिखते, बदलते नहीं, क्योंकि ये घंटे में दिया तो इसलिए हमने इस दिन को भी घंटे में कन्वर्ट कर लिया। तो 96 घंटा हमारा हुआ था। अब क्या करेंगे, माना 96 का या फिर 96 घंटे का x प्रतिशत बराबर 6 घंटा है। तो अब देखिए क्या करेंगे, 96 लिखिए, का मतलब गुणा, और x प्रतिशत का मतलब x बटे 100, जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखे हैं, बराबर 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इस तरह से हमारा हो गया। इस क्या करिए, इस 100 को इधर भेज दीजिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बचेगा क्या, 96 और गुणा में x बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस 100 को जब उधर भेजेंगे तो दोस्तों 6 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो 600 हो जाएगा। अब देखिए हमको x का मान निकालना है, तो 600 और बटे में क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब दोस्तों इसको दशमलव में, आप इसको पहले सम संख्या है दोनों, तो इसको 2 से काट सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौका 8 और 1 यहाँ चलेगा, 2 अठे 16। इसको भी 2 से काटेंगे तो 300 बार में कटेगा। इस तरह से हो जाएगा 300 बटे में 48। देखिए सम संख्या है, फिर से 2 से काटिए, यानी कि 2 दूना 4 और 2 चौका 8, ये भी 2 से कट जाएगा, 150 बार में, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, 150 बटे में 24 हो गया। x बराबर निकाल रहे हैं इसको। अब देखिए फिर से काटिए, अगर ऐसे काटेंगे तो छोटा होता जाएगा। देखिए 2 से काटिए, 12 दूना 24 और कितना दूना होता है 150, तो यहाँ पे 75 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 75 और बटे में क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए दोस्तों, अब अगर ये आंसर तो ये नहीं दिया होगा, तो अगर दशमलव में आंसर दिया तो आप 12 से क्या कर सकते हैं, 75 में भाग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को यहीं पे भाग करना सिखा देता हूँ, इतने में हमारा आंसर आ जाना चाहिए। देखिए 12 से 75 में हम भाग करेंगे, 12 पचे 60, 12 छके 72 हो जाएगा, और इसके बाद क्या बचेगा, 3 बचेगा और ये कट जाएगा। देखिए दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 12 दूना 24 करेंगे, 12 दूना 24 हो गया हमारे पास। अब क्या बचेगा हमारे पास, 6 और ये कट जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए दशमलव लग चुका है, आप 0 बढ़ा लीजिए, 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 6.25। तो ये हमारा किसका मान निकल के आ गया, x का मान निकल के आ गया। अर्थात पूछा था हमारा प्रश्न 4 दिनों का कितना प्रतिशत 6 घंटा है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं 4 दिनों का 6 दशमलव, देखिए प्रतिशत में आंसर आया है, इसलिए प्रतिशत में हम लिखेंगे 4 दिनों का 6.25 प्रतिशत जो है वो 6 घंटा है, ठीक है ना। अब चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान है, आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो दोस्तों 5वां प्रश्न हमारा देखिए क्या है, कह रहा है ₹20, यानी कि 20 रुपया जो है कितने कह रहा है 20 रुपए का कितना प्रतिशत 5 पैसा है। सेम प्रश्न, यानी कि जैसे अभी इससे पहले वाले सवाल हमने बताया था, उसी तरह से ये भी सवाल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो भी प्रश्न हमारा लिख लेते हैं बाद, 20 रुपए का कितना प्रतिशत, ठीक है ना, कितना प्रतिशत जो है वो कितना है, 5 पैसा है, 5 पैसे है। देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको ये जानना होगा 1 रुपया जो होता है वो 100 पैसे के बराबर होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपया जो होगा कितने पैसे के बराबर होगा, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे और 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 2000 पैसों के बराबर होगा, ठीक है ना। अब इस तरह से हम रुपए को भूल के पैसे को सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो कह रहा है कितने प्रतिशत, यहाँ पे लिखिए माना
2000 पैसे का x प्रतिशत बराबर है 5। ठीक है ना, यानी कि इसको 5 पैसा मान लिया हमने। माना 2000 का, देखिए यहाँ पे 20 रुपए की जगह पे हम 2000 पैसा लिख सकते हैं। ये पैसा है, इसलिए इस रुपए को भी हम पैसे में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो कहेंगे 2000 का x प्रतिशत बराबर 5। तो दोस्तों इसी को हल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 2000 का मतलब गुणा x बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर हमारे पास है 5। अब जरा देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, क्या बचा 20 और गुणा में x बराबर क्या बचा 5। अब दोस्तों x का मान निकालना है, तो इस 20 को उधर भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 और बटे में 20 हो जाएगा। जरा देखिए 5 का नाम 5 और 5 चौका 20, तो 1 बटे में क्या आ जाएगा 4। अब दोस्तों इसको दशमलव तक काट दीजिए। अगर देखिए ये भी आंसर हो सकता है, 1/4 भी आंसर दे सकता है, 1/4% भी आंसर कहीं कहीं पे दिया रहता है बटे में। तो विकल्प में जो भी आंसर है उसको आप लगा सकते हैं। तो मैं आप लोग को एकदम तोड़ के बता रहा हूं। तो आप क्या करिए, 4 से 1 में भाग करिए, तो नहीं जाएगा, तो आप 0 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। अब क्या करेंगे हम, 4 का टेबल 10 तक पढ़ना, 2 ही बार पढ़ पाएंगे, 8 होगा, इसके बाद 2 बचेगा। देखिए दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लीजिए, और इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 पचे 20 लिखेंगे। कट गया, हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया, यानी कि x बराबर जो आया है 0.25%, इतना प्रतिशत। यानी कि जो भी हमारा प्रश्न कहा था, क्या कहा था, 20 रुपए का कितना प्रतिशत 5 पैसा है। तो दोस्तों 20 रुपए का 0.25% जो है वो 5 पैसा है। आशा करता हूं ये वाले भी आप बड़े आसानी से समझोगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। तो दोस्तों हमारा छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1/5 का कितना प्रतिशत क्या है, 7/25 है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए प्रश्न हमारा यहाँ लिखा है, सीधा मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं, 1/5 का कितना प्रतिशत या फिर कितने प्रतिशत जो है 7/25 है। तो यहाँ पे लिखिए, माना 1/5 का x प्रतिशत जो है कितना है, x प्रतिशत बराबर 7/25 है। इस तरह से अगर आप मान के लगाएंगे ना, तो कहीं पे 1% भी गलती नहीं होगी। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1/5 लिखिए, का मतलब गुणा x बटे हम क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, और बराबर है 7/25। इस तरह से हमारा हो गया। अब जरा देखिए हम क्या करेंगे, ये x से 100 बटे में है ना, और जब इधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा। 1/5 रहने दीजिए, गुणा में x भी रहने दीजिए, इस 100 को पहले उधर भेजिए, तो हमारा 100 इस तरह से हो जाएगा, 100 और गुणे में 7/25 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, 25 का नाम 25 और 25 चौका 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 1/5 जो है गुणा में x है, और बराबर क्या बचा हमारे पास, 4 गुणे 7 बचा, इस तरह से हो गया। अब जरा देखिए ये 5 इधर भाग में है ना, अर्थात 1/5 है, तो जब 5 को उधर भेजेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, जाके गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 7 चौक 28 और गुणा में 5 हो जाएगा जाके। अब हम क्या करेंगे, अर्थात जब इसको इधर भेजेंगे बटे होगा तो फिर गुणा हो जाएगा इसमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, 5 का 8 में 8 बचे 40 को 0 हासिल बचेगा 4। अब 5 दूना 10, 4 14, 140%। यानी कि x बराबर हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा 140%। कह रहा है 1/5 जो है, 1/5 का कितना प्रतिशत 7/25 है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं x बराबर कितना, 140% है। ठीक है ना, बस ऐसे ही ऐसे सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगर आप मान के लगाएंगे तो कहीं भी 1% मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए अब आंसर को हम लिख लिए, 140% आएगा। चलिए इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा सातवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 125 का कितना प्रतिशत है 7। ठीक है ना, 125 का कितने प्रतिशत 7 है। तो यहाँ पे हम फिर मानेंगे, माना, ठीक है ना, 125 का x प्रतिशत बराबर कितना मान लेंगे हम, 7 मान लेंगे। जैसा हमारा प्रश्न है उसी तरह से हम इसको करेंगे। माना 125 का x प्रतिशत है 7। अब इसी को हल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 125 का मतलब लिखेंगे गुणा, और x बटे में क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 आएगा, जैसा यहाँ पे हम लिख रखे हैं। अब देखिए बराबर क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 100 इधर बटे में है, जब उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ऐसे भी इस तरह के सवाल सॉल्व किए जाते हैं। 125 है
गुणा में x है, रहने दीजिए। अगर आप चाहें तो 7 गुणे x भी 100 लिख सकते हैं इस तरह से। और x का मान निकालने के लिए 125 को उधर भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा। तो क्या करेंगे, x बराबर 7 गुणे में x हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा 125। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 से काट दीजिए, कितना बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। ये 5 विषैया में 100 और 5 से इसको काटिए, 5 दूना 10, 2 यहाँ गया, 5 पचे 25, यानी कि 7 गुणा में 20 और बटे में क्या हो जाएगा 25। जब कटने वाला हो तो आप इस कंडीशन में कर सकते हैं। देखिए अगर तुरंत गुणा कर देते तो सभी संख्याओं को काटना होता, वैसे हमको केवल 100 को काटना पड़ रहा है। 7 अपने जगह पे सुरक्षित है, बाद में गुणा कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः 5 से कटेगा, 5 चौका 20 और 5 पचे 25। अब हमारे पास क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, 7 चौक 28, क्योंकि अब कटेगा ही नहीं। तो 7 चौक 28 और बटे में 5। तो दोस्तों अब ये देखिए अगर आंसर ये नहीं है तो इसको आप काट सकते हैं दशमलव तक, यानी कि पॉइंट तक। तो चलिए 5 से 28 में भाग करिए। देखिए 5 चौका 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 और 25 मिलके कितना हो जाएगा 25। 3 बचेगा हमारे पास, दशमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 5 छक्का 30 हो जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से ये कट गया। हमारा जो x का जो मान निकल के आएगा, फाइनल आंसर होगा 5.6%। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूं ऐसे इस वाले को भी आप समझे होंगे। तो दोस्तों हमें देखिए जब भी ऐसे प्रश्न कहीं पे दिए जाते हैं तो देखिए ऐसा नहीं है कि यही प्रश्न हमारे एग्जाम में आएगा, इससे रिलेटेड ही प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप इसको हल करना अगर जानेंगे तो उस प्रश्न को भी बड़े आसानी से आप हल कर लेंगे। इसलिए बस हमको बेसिक चीजों पे ध्यान देना होता है कि क्या प्रोसेस है इसको सॉल्व करने का। चलिए इरेज करते हैं और दोस्तों बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। इसके बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं आप लोग को बताऊंगा। प्लीज आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। देखिए 8वां प्रश्न है दोस्तों, 12 किलोग्राम का कितने प्रतिशत जो है 132 ग्राम है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 12 किलोग्राम का कह रहा है कितना प्रतिशत जो है 132 ग्राम है। तो दोस्तों किलोग्राम को सबसे पहले हम देखिए ये जानते हैं आप, 1 किग्रा, यानी कि किग्रा का मतलब होता है किलोग्राम। 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों हम 12 किग्रा का जो मान निकाल सकते हैं। तो 12000 हमारा हो जाएगा, 12 के इसमें गुणा कर देंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, 12 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 12 किलोग्राम का 12 किलोग्राम बराबर 12000 ग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम कह रहा है 12 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 132 ग्राम है। तो इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया ग्राम में, तो कहेंगे माना 12000 ग्राम का, चलिए ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, 12000 ग्राम का x प्रतिशत बराबर कितना है 132 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम बस हल कर देंगे, 12000 लिख लीजिए और का मतलब गुणा, बटे में क्या लिखेंगे x बटे में 100 बराबर 132। अब दोस्तों इसको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास क्या बचा 120 और गुणा में x बचा बराबर 132। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 120 को उधर भेजेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 132 और बटे में 120 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब इसको 2 से कैंसिल करिए, छोटी छोटी संख्याओं से पहले काटिए कि देखिए काट के 2 से इसको 2 छक्के 12, यहाँ 1 चला गया, 12 2 छक्के 12। अब इसको भी 2 से काटिए, यानी कि इधर आ गया 66, बटे में क्या बचेगा देखिए 7 दूना 120, यानी कि बटे में 60। पुनः 2 से इसको काट दीजिए क्योंकि 2 से कट जाएगा। देखिए 30 दूना होता है 60 और इसके बाद 33 दूना 66 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो गया 33 और बटे में 30। दोस्तों पुनः ये कटेगा, अभी फिर कटेगा, कितने से कटेगा 3 से कटेगा। 11 का 3 में गुणा, 11 दिया 33 और इसके बाद 10 या 30 होता है 10। तो हमारा देखिए आंसर क्या आ जाएगा 11 बटे 10 आया ना। अब एक अंक नीचे 1 जीरो है ना, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो 1.1% हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अगर कहीं पे कोई समस्या अगर हुई हो तो वीडियो को आप बैक करके जरूर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने टोटल 8 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया। आइए समझते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कि कैसे उनको सॉल्व किया जाता है जो इसी से रिलेटेड होते हैं। और दोस्तों इस सभी को हम कर देते हैं इरेज। तो आइए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझते हैं कि कैसे इनका आंसर फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों एक प्रश्न हमारे पास है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 17% कितना है 119 है। दोस्तों ऐसे भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 17% कितना है 119 है। तो दोस्तों हम कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ पे कहेंगे माना, ठीक है ना, माना वह संख्या क्या है x मान लीजिए, ठीक है ना, माना वह संख्या x है। तो जब x मान लिए तो आप x का
ठीक है ना। 17% बराबर कितना है, 119 है, ठीक है ना, 119। अब जब x मान लिए तो x का 17% बराबर 119 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, x अब का मतलब गुणा लिखेंगे और 70 और बटे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर 119 है, 119। इस तरह से हमारे पास हो गया। अब देखिए क्या करेंगे दोस्तों, क्या कर सकते हैं, इसको इधर जब भेजेंगे तो इसके बटे में बटे में नहीं, गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर बटे में है और इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो x और गुणा में क्या बचेगा, 17 बराबर 119 और इसके बाद क्या करेंगे, गुणा में 100 लिख देंगे। अब देखिए x का मान निकालना है, 17 को उधर भेजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 119 और गुणा में 100 और कुल का बटे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या कर सकते हैं, 17 से चाहे इसमें भाग करिए, चाहे 17 से 100 में भाग करिए। देखिए हम गुणा यहाँ पे इसलिए नहीं किए क्योंकि गुणा कर लेते तो संख्या बड़ी हो जाती, तो 17 से उसमें भाग करते तो काफी काटना पड़ता, इसलिए यहाँ पे छोटी छोटी संख्या है, आप जिसमें भाग देके काटना चाहे काट सकते हैं। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, सबसे आसान है कि आप किसमें भाग करिए, 119 में भाग करिए। तो यहाँ पे भाग करते हैं हम, देखिए 17 से हम भाग कर देते हैं, 17 से 119 में भाग कर देते हैं। तो दोस्तों आप पहाड़ा जरूर 17 का जानते होंगे, 17 सत्ते 119 होता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे 17 सत्ते 119, ये पूरी तरह से कट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, देखिए इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7 और गुणा में क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इस तरह से बचा हमारे पास। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस 100 का 7 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वह कौन सी संख्या थी, 700 थी, यानी कि कह सकते हैं 700 की अगर 700 का 17% अगर हम निकालते हैं तो 119 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न भी बिल्कुल उसी प्रश्न के जैसा है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 23% जो है 197.8 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कहेंगे माना, ठीक है ना, माना संख्या x है या फिर माना वह संख्या क्या है, x है। अब हमको जब x मान लिए तो देखिए क्या करेंगे, हम x का 23% हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x का 23% कितना दिया है, 197.8। अब दोस्तों x का मतलब गुणा लिखेंगे, 23 और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, बराबर है 197.8। अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो हमारे पास x बराबर हो जाए, x अभी गुणा में रहने दीजिए, 23 को, बराबर हो जाएगा 197.8 और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इस देखिए 23 को उधर ले चलते हैं तो x बराबर क्या बचेगा, 197.8 और गुणा में है 100, तो ये गुणा इधर है तो इधर आके क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों एक तरीका मैं आप लोग को बताता हूं, आप 23 से क्या करिए, इसमें भाग कर दीजिए 197.8 में, या फिर आप चाहें तो इसका दशमलव भी आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगर आप क्या कैसे खत्म होगा, देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है तो एक जीरो अगर यहाँ से हटाते हैं तो मतलब एक जीरो वाली संख्या से अगर गुणा कर देते हैं तो दशमलव हमारा हट जाएगा, यानी कि इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 10 बचेगा। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझे होंगे। आइए एक बार यहाँ पे फिर से समझा दो। हमारे पास क्या था, 97.8 था और यहाँ पे गुणा में 100 था। दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन होता है, देखिए एक अंक के बाद दशमलव एक जीरो वाली संख्या से जब गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा हट जाता है, दशमलव इधर जाता है, ठीक है ना। तो 197 और 8 यानी कि 1978 और गुणा में क्या बचेगा, 10 बचेगा, इस तरह से। तो हम अब क्या करेंगे, अब 23 से भाग करेंगे 1978 में। तो चलिए 23 से फटाफट 1978 में भाग कर लेते हैं। तो 23 का पहाड़ा हमको ऐसे पढ़ना है, 197 से ज्यादा ना हो। तो चलिए 23 का पहाड़ा अगर नहीं आता है तो आप गुणा कर सकते हैं। चलिए 7 से गुणा करिए, देखिए कितना करीब में हम पहुंच जाते हैं। तो 7 तरीके 21 को हासिल 2 बचेगा, 7 दूना 14 और 14 में 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 2 16 हो जाएगा। 161 अभी बहुत और मतलब और करीब में पहुंचने के लिए 8 से एक बार गुणा करके देखते हैं। अगर 8 से हम गुणा करते हैं तो दोस्तों 8 तरीक 24, 24 को 4 हो जाएगा, हासिल 2 बचेगा, 8 दूना 16 और 16 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 18। दोस्तों बिल्कुल इसके करीब में पहुंच गए। अगर एक बार और पढ़ेंगे तो 197 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऊपर 8 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 184। देखिए 7 में से 4 को घटाएंगे 3 बचेगा, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 और ये कट जाएगा और 38 हो जाएगा।
अब दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए अभी अब 7 का पहाड़ा पढ़े थे तो 138 से बहुत ज्यादा था, तो 8 कम करके पढ़िए, यानी कि 23 का 6 बार पहाड़ा पढ़िए। 6 3 का 18 का 88 लिख 6 दूना 12 और 1 मिलके 13, तो दोस्तों 138 आ ही गया। तो इस तरह से हम लिखेंगे, तो ऊपर 6 और 138 लिख देंगे तो कट जाएगा पूरी तरह से। तो हमारे पास अब क्या बचा, 86, यानी कि क्या कर सकते हैं हम 1978 में 23 से जब भाग करेंगे, यानी कि इसको जब काटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 86 बचेगा और गुणा में 10 बचेगा। इस तरह से हो जाएगा। अब दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब 86 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 660 बचेगा। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं 660 का कितना प्रतिशत 97.197.8 है। तो दोस्तों कह सकते हैं सॉरी 860 का ही मतलब 23% 197.8 है। तो आशा करता हूं इसको भी आप समझ गए होंगे कि इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। चलिए अब हमारे पास एक दूसरा सवाल है, 66 का कितना प्रतिशत 22 है। आइए इसको इरेज करते हैं और इसी को समझते हैं। तो हम कहेंगे 66 का कितना प्रतिशत 22 है, तो यहां पे कहेंगे 66 का मान लीजिए x प्रतिशत है 22। मान लिया हमने 66 का x प्रतिशत है 22। अब देखिए क्या करेंगे, तो 66 लिखेंगे, का मतलब गुणा करेंगे x बटे में 100 बराबर हमारे पास है 22। इस 100 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इस तरह से बचेगा 66 और गुणा में x बचेगा बराबर 22 और गुणा में क्या बचेगा 100 बचेगा। दोस्तों 66 को उधर भेज दीजिए तभी तो x का मान निकलेगा। तो 22 गुणे में है 100 और बटे में क्या हो जाएगा 66। अब इसको दोस्तों काट दीजिए, 2 से काटिए 2 का नाम 2, 2 का नाम 2 और 2 से इसको भी काटिए 3 बार 33 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास पुनः क्या बचा, देखिए x बराबर बचा 11 गुणे में 100 और बटे में क्या बचेगा 33। पुनः काटिए 11 का नाम 11, 11 33। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचा, 100 बटे में 3 बचा। अब दोस्तों 100 को 3 भाग करना है, तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 से हम 100 में भाग करेंगे तो देखिए 3 3 का कितना हो जाएगा 9, 1 बचेगा, 0 बढ़ाइए 3 3 का 9। अब इसके बाद क्या करेंगे, 1 बचेगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए 3 3 का 9। बार बार वही संख्या रिपीट होगी। अगर आप समझ गए होंगे तो आप एक बार और लिख के छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आप करते जाएंगे संख्या कटेगी ही नहीं। तो एक बार और लिख के छोड़ दीजिए, ठीक है ना, बस इतना करके छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हम कितने को आंसर मान लेंगे, तो दोस्तों हमारा जो x का मान निकल के आ जाएगा 33.33, ठीक है ना, यानी कि कह सकते हैं 33, x का जो मान होगा 33.33 और इसको इरेज कर देते हैं। देखिए क्या हमारा प्रश्न पूछा था, कहा था 66 का कितना प्रतिशत 22 है। तो दोस्तों कह देंगे 66 का 33.33% है 22, ठीक है ना। आइए अब इसको भी इरेज करते हैं और समझते हैं आज के अंतिम वाले प्रश्न को। अंतिम वाला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा इसी का उल्टा होता है। यहाँ पे हमने प्रतिशत को क्या किया था, बटे में यानी कि भिन्न में किया था, प्रतिशत हटाया था, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत हमको बताना है। दोस्तों हमारे पास था 7:16 यानी कि 7/16। दोस्तों कह रहा है अनुपात, यानी कि अनुपात का मतलब होता है, देखिए 7 यानी कि 7:16 का मतलब होता है 7/16, ये मतलब होता है। पूछ रहा कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोस्तों पूछा कितने प्रतिशत के बराबर है, जब भी प्रतिशत की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, अगर हमें पूछा जाए, जैसे यहाँ पे प्रतिशत का उल्टा बटे 100 होता है, और अगर प्रतिशत में हमें लाना हो तो 100 से क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। इस तरह से 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काट दीजिए दोस्तों, 2 से काटिए 2 × 16 और 50 दूना 100 होता है, ठीक है ना। पुनः काट दीजिए 2 चौका 8 और 25 का 25 दूना 50। तो इस तरह से हमारे पास क्या बचा 7/4 और गुणा में 25 बचा। अब देखिए कटने वाला नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, दशमलव में काटिए, इसको दशमलव भी काट सकते हैं, या 4 से आप 7 में भाग कर दीजिए, या फिर 4 से आप किस में भाग कर दीजिए 25 में। तो चलिए हम 25 में कर देते हैं, 4 से 25 में भाग कर देते हैं। जिसमें चाहे उसमें भाग कर सकते हैं। मैंने इसमें इसलिए किया क्योंकि अगर इसमें भाग करेंगे कटेगा तो छोटी संख्या से छोटी संख्या में गुणा करना रहेगा, या फिर अगर आप इसमें भाग करेंगे तो जो भी आंसर निकल गएगा इस बड़ी से संख्या में गुणा करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। तो 4 × 5 हो जाएगा 20 और 4 जगह 24, यानी कि 6 बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा हमारे पास। एक बचेगा, कट जाएगा, ये दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए और इसके बाद क्या बचेगा 4 दूना 8 बचेगा। फिर क्या बचेगा 2 बचेगा, दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ाइए, 4 × 5 20 हो जाएगा। इस तरह से पूरी तरह से हमारा कट गया। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, अब देखिए जरा, बचा हमारे पास 7 और गुणा में 6.25 बचा। इसको हमने काटा था, कितना आया था
6.25। अब हम क्या करेंगे, 7 से बड़े ही आसानी से इसमें गुणा कर सकते हैं। 7 पचे हो जाएगा 35 को 5 हासिल 3 बचेगा, 7 दूना 14 और 3 मिलके 17 को 7 हासिल 1 बचेगा और 7 छक्का हो जाएगा 42। अब दोस्तों क्या करेंगे, सॉरी 7 छक्का 42 और 1 हासिल जो है ये कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि जो भी हमारा प्रश्न कहा था, अनुपात जो है 7 रेशियो यानी कि 7 संबंधी 16 कितने प्रतिशत के बराबर है, तो कह सकते हैं 43.75% के क्या है, बराबर है। अगर विकल्प में ये आंसर है तो इसको ट्रिक करेंगे, या फिर अगर विकल्प में यहां तक आंसर दिया गुणा करके तो यहीं पे छोड़ देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल कितना 12 सवालों को जाना जो प्रतिशत से रिलेटेड थे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को भी ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।